आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। अगर इससे पहले वाली एक्सरसाइज 7.1 और एग्जांपल्स नहीं देखे हैं, ज़रूर देखें। इंट्रोडक्शन पार्ट तो मेन है, क्योंकि उसी में फॉर्मूलेज हैं, समझ में आएगा कि कैसे करना है, और एग्जाम्पल से तो पूरा बेसिक समझ आ जाएगा कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, तो 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि इसमें है क्या। इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो पहले हम साइड में सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं कि होता क्या है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो हम इधर लिखते हैं साइड में सेक्शन फॉर्मूला। जब भी कोई लाइन रेशियो में डिवाइड होती है उसे ही बोलते हैं हम सेक्शन, उधर ही हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बाकी पहले तो हमने क्या यूज़ किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी इधर बात हो रही है सेक्शन फॉर्मूला की। अगर रेशियो में लाइन डिवाइडेड है तो कैसे निकालते हैं, देखो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 क्या होते हैं, रेशियो। ठीक है, और y के लिए हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी आ जाओ क्वेश्चन पे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। तो पहले हम बनाते हैं लाइन, और जो जो दे रखा है वो लिख दो। देखो ये जॉइन द पॉइंट्स मीन्स ये -1 7 है, ये हो गया हमारा ए, और ये है 4 -3, ये हो जाएगा बी। इसे ले लो 4 -3। ठीक है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में मतलब ये हो गया पी। इसको ले लेते हैं हम x, y। रेशियो क्या है, 2:3, तो ये 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है। अभी इसमें हम फॉर्मूला तो ये वाला यूज़ करेंगे, हम छोटा छोटा लिख देते हैं। ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2, और ये हो जाएगा हमारा m1, ये m2। ठीक है, और इसको ब्रैकेट को कर दो क्लोज। अभी हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं x, y। कैसे निकालोगे, इधर लिख दिया हमने x, y इज इक्वल्स टू m1 x2। m1 कितना है 2, x2 कितना है 4, प्लस m2 कितना है 3, और x1 है -1 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3 ब्रैकेट। फिर y कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या लिखोगे, m1 y2 मीन्स m1 है 2 और y2 -3, प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो x, y इज इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। देखो प्लस इंटू माइनस हुआ माइनस, तो 3 माइनस का 3 अपॉन का 5, 2 प्लस 3 होता है 5, 2 इंटू 3 होगा 6 माइनस का 6, प्लस 3 7 ज़ा 21 अपॉन 5। तो x, y कितना हो गया, 8 माइनस 3 होता है 5 अपॉन 5, कॉमा -6 प्लस 21 हुआ 15 अपॉन 5, विच इज इक्वल्स टू, देखो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो 1, 3, 5 3 ज़ा 15। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1, 3, और यही हमें निकालना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स वाई। हमारा क्या आया 1, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। अभी इधर ध्यान से समझना है, ट्राइसेक्शन बोल दिया इसने। ट्राइसेक्शन मीन्स 3 पार्ट में लाइन को डिवाइड कर रहा है। मीन्स क्या करोगे, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल में हैं, वही क्वेश्चंस इसमें एक्सरसाइज में, तो एग्जाम्पल जरूर से करोगे तो एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। तो पहले इसको जो बोला है ये बनाओ। लाइन बनाई हमने। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन। मतलब ए बी जो लाइन है, ये देखो लाइन सेगमेंट ए बी मान लो, ये ए, ये बी। ए हो गया 4, -1
और b हो जाएगा -2, -3 और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट p। ठीक है, पॉइंट p नहीं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये देखो एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तो ये पॉइंट p और ये पॉइंट q। अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो याद हो तो मैंने एग्जाम्पल में बताया था, जिसने नहीं देखा है ज़रूर देखें। ये 1 1 1 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 1 1। अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकालने हैं, तो q को छुपाओ, देखो 1 और 1 कितना हुआ 2 और ये 1, तो क्या रेशियो हो गया इसका 1:2। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, p डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन द रेशियो, p डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:2। ठीक है, तो ये 1:2 और हमारे a क्या है पॉइंट्स 4, माइनस का 1 और b हो जाएगा हमारा -2, -3। अभी वापस से हम क्या लगा देंगे इधर सेक्शन फॉर्मूला, p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये होएगा x2, ये y2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है हमारा, हर जगह फॉर्मूला जरूर से लिखना है। यहाँ लिख देते हैं हम m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y के लिए क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इधर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकालेंगे, तो ये देखो ये हमारे होंगे, ये हमारा m1 और ये m2। ठीक है, अभी m1 x2 मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय x2 मीन्स माइनस का 2 प्लस m2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय x1 मीन्स 4 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2 कॉमा m1 y2, तो m1 तो 1 ही है, y2 हमारा है माइनस का 3 प्लस m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 2 साइन किसका माइनस का 2, 2 4 ज़ा 8 प्लस का 8 अपॉन का 3 कॉमा 1 इंटू -3 हो जाएगा माइनस का 3, 2 इंटू -1 माइनस का 2 अपॉन का 3। तो कितना हुआ ये देखो 8 - 2 हुआ 6, 6 अपॉन 3 हुआ 2, 2 कॉमा -5 अपॉन 3। तो ये तो हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ q निकालने के लिए q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन द रेशियो देखो q जो है ये किस में डिवाइड करेगा, ये 2, सॉरी p को हम छुपाएंगे क्योंकि q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ये 2:1, तो यहाँ आ जाएगा इन द रेशियो 2:1 और ये हो जाएंगे m1 m2। चलो अब फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ q इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ q इक्वल्स टू m1 x2, तो m1 कितना है इसमें 2 मल्टीप्लाई बाय x2, x2 कितना है माइनस का 2 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 अपॉन 2 प्लस 1 कॉमा नेक्स्ट क्या m1 y2, तो m1 हमारा हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय y2 कितना है माइनस का 3 प्लस m2 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस 1। अभी इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ गया 2 इंटू -2 हो गया माइनस का 4 प्लस का 4
अपॉन 3 कॉमा 2 इंटू 3 हो गया माइनस का 6 और ये माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस 1 हुआ 3 माइनस 4 प्लस 4 हुआ 0 कॉमा 6 और 1 7 माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 7 अपॉन 3 ये हमारे हो गए इसके क्यू के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पी के भी निकाल दिए, क्यू के भी निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखो थोड़ा बड़ा है बट समझेंगे इसको अच्छे से करना है। कैसे करेंगे सॉल्व? To conduct sports take activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. ध्यान से समझना, देखो ये 1 meter each का डिस्टेंस है। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12। ये AD तक 100 क्या कर दिए, फ्लावर पॉट्स उन्होंने प्लेस कर दिए। निहारिका runs 1/4 the distance AD on the second line and post। अभी देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं दे रखे हैं तो हमें खुद को कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं और बताना है कि क्या किसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे? पहले निहारिका का है 1/4 द डिस्टेंस AD, तो पहले तो हमें डिस्टेंस AD चाहिए, क्या होगा? फिर ऑन द सेकेंड लाइन, अभी हम इसको आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले डिस्टेंस क्या है AD डिस्टेंस निकालेंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ 1 meter ईच और 100 है तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 1 मल्टीप्लाई 100। तो डिस्टेंस AD हो जाएगा हमारा 100 मीटर। ठीक है, अभी देखो ये है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD, तो निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। अभी देखो ऑन सेकेंड लाइन मतलब ये सेकेंड लाइन पे उसने कितना 25 मीटर, मतलब एक्स की तो वैल्यू 2 हो गई और ये हुआ 25। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस पे देखो 2 है तो 2, 25। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हुआ। प्रीत रन 1/5 द डिस्टेंस AD, तो प्रीत रन 1/5 डिस्टेंस AD मतलब 100, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ऑन द 8th लाइन, देखो 8th लाइन मतलब x की वैल्यू हो गई 8 और y की वैल्यू हो जाएगी 20। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ के कोऑर्डिनेट्स प्रीत के कितने हो जाएंगे? 8, 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? अभी हमें निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? तो अभी देखो हमारे पास x1 y1 x2 y2 ये तो आ गया। अभी आगे क्या करेंगे हम इसमें? तो इसमें हम डिस्टेंस की बात करी है तो डिस्टेंस की बात जैसे ही आ जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हमें इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। उसने देखो साफ बोला है डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स, तो हम क्या लगाएंगे इसमें? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? लिखोगे कैसे इधर? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना, ये देखो ये x1 y1 x2 y2, हम इसको अलग पेन से थोड़ा सा लिख देते हैं। ये x1 ये y1 x2 y2। ठीक है,
अभी x2 कितना है 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 गया तो 6, 6 का स्क्वायर हुआ 36, 20 में से 25 गया तो 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो कितना आया ये अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा ये प्लस 5 11 3 4 5 61 अंडर रूट ऑफ 61 हमारा इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग इज रूट 61 मीटर। तो ये हाईलाइट कर दो, ये एक आंसर आ गया। ठीक है, डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमें लगाना है। नेक्स्ट क्या है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। मतलब x1 y1 x2 y2 तो यही है, लेकिन वो बोल रही है हाफ वे मीन्स इक्वल डिस्टेंस, रेशियो हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो उसे अपना फ्लैग कहाँ पोस्ट करना चाहिए वही चीज बतानी है। अगर रेशियो 1:1 होता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो इसका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कैसे लगाओगे देखो। इफ रश्मि पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, तो रेशियो हो जाएगा, रेशियो विल बी 1:1। अभी 1:1 होगा तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अभी x1 x2 x y1 y2 हमारे पास है ही सही, यही चीजें हैं। तो x1 कितना है 2 और x2 कितना है 8 अपॉन 2 कॉमा y1 25 प्लस 20 अपॉन का 2। तो 8 प्लस 2 हुआ 10, 10 अपॉन 2 हुआ 5, 5 कॉमा 45 अपॉन 2, 5 कॉमा 45 अपॉन 2 क्या हो गए हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स। मतलब यही तो हमें निकालना था कि ये कहाँ पे अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। तो क्या आया हमारे पास इसका 5 कॉमा 45 अपॉन 2, मतलब blue Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags. Where should she post her flag? तो क्या हो जाएगा 5 मीटर, मतलब हमें x एक्सिस का वैल्यू निकालना है तो वो हो जाएगा 5 मीटर के डिस्टेंस पे। देखो जैसे ये चीज लिखी हुई थी ना, वैसे ही हमें ये चीज लिखनी है कि ये 5 मीटर और ये हो जाएगा 2 2 ज़ 4 2 2 ज़ 4 2 5 ज़ 10 22.5 मीटर पे वो फिफ्थ रो पे 22.5 मीटर पे वो उसका फ्लैग पोस्ट कर देगी। ठीक है, तो ऐसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, ग्राफ बना हुआ है, तो ऐसे घबराना नहीं है, क्वेश्चन को समझो और इजीली को सॉल्व करो। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। पहले तो बना दो इसमें लाइन। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक तो ये वाले दोनों पॉइंट्स इधर वाले हैं -3 10, ये हो जाएगा ए, और 6 8 ये हो जाएगा बी, 6 8, और ये हो जाएगा पॉइंट पी -1 6। हमें निकालना है रेशियो, तो ये हमें निकालना है m1 रेशियो m2। ठीक है, अभी m1 रेशियो m2 निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये होएगा हमारा x1 y1, ये होएगा x कॉमा y, x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हमें निकालना है रेशियो। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और नेक्स्ट
m1y2 m2y1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ p मीन्स x कॉमा y इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी वैल्यूज रख देते हैं, एक्स वाई की वैल्यू मीन्स -1, 6। m1 हमें निकालना है, m2 मतलब रेशियो तो हमें निकालना ही है, तो m1 x2 कितना है हमारे पास 6, तो 6m1 और x1 कितना है -3, तो -3m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 मीन्स y2 है -8 m1 और y1 कितना है 10, तो 10m2 बीच में साइन प्लस का है अपॉन m1 प्लस m2। अभी ये वाला चीज इसके फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, तो -1 इज इक्वल टू 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2 और 6 इज इक्वल्स टू -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। अभी m1 m2 रेशियो निकालना है, तो यहाँ से माइनस का m1 माइनस का m2 6m1 -3m2 6m1 इस साइड आएगा तो माइनस का 7m1 इज इक्वल्स टू प्लस m2 हो जाएगा ये, तो माइनस का 2m2, तो m1 अपॉन m2 कितना हो गया 2/7। इधर से भी निकाल के देखें सेम ही आएगा, एक बार कर लेते हैं फिर भी। 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल्स टू -8m1 प्लस 10m2। -8 इस साइड जाएगा तो माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 14m1 इज इक्वल्स टू 4m2, तो m1 अपॉन m2 कितना हो गया ये 4/14, तो ये हो जाएगा 2/7। तो देखो दोनों सेम ही आया, तो रेशियो क्या हो गया हमारा, रेशियो इज 2:7, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर 2:7। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे। इसमें भी रेशियो निकालना है, बट क्या है क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की बात हो रही है, पहले तो लाइन बनाओ। अभी क्या करेंगे, इधर बना दिया, इधर लिख दिया हमने ए, इधर लिखा बी। ए पॉइंट है 1, -5, बी पॉइंट है -4, 5 डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो पॉइंट पी एक्स एक्सिस मीन्स x, 0। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, रेशियो भी निकालना है, तो रेशियो तो हमारा हो जाएगा, क्या होगा इसमें रेशियो, देखो एक्स एक्सिस का बात हो रहा है, इधर k/1 हम लेंगे। ठीक है, k/1 की फॉर्म में होगा ये क्वेश्चन। m1/m2 ही लेते हैं। ठीक है, हम इसको लिखते हैं m1 m2। ओके, अभी हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे इससे, फिर से सेक्शन फॉर्मूला ही लगाएंगे। इसको ले लेते हैं x1 x2, सॉरी इसको x1 y1 x2 y2, और ये हो जाएगा x, y। ठीक है, अभी रेशियो निकालना है, क्या करोगे इसके लिए, सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। ओके, अभी सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ। पहले तो हम इसके मतलब क्या बोलते हैं, इसमें अपन रेशियो निकालेंगे, उसके बाद ही कोऑर्डिनेट निकलेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए m1/m2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल्स टू
m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको हम k/1 लेंगे, ठीक है। हमें क्योंकि क्या दे रखा है पॉइंट P x,0 हमें रेशियो निकालना होता है, तो k/1 की फॉर्म में हमने लिया है इसको। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हो जाएगा x,0 इज इक्वल्स टू m1 कितना है k, x2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 1, x1 है 1 अपॉन k प्लस 1। m1 y2 मीन्स m1 कितना है k, y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है -5 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अभी इधर देखो x,0 इज इक्वल्स टू -4k प्लस का 1 अपॉन k प्लस 1, 5k -5 अपॉन का k प्लस 1। ये वाला 0 का फॉर्म है, ये वाला 0 वाला कोऑर्डिनेट है। 0 इज इक्वल्स टू 5k -5 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ये 0 तो 5k इज इक्वल्स टू 5, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 1। मीन्स रेशियो हमारा हो गया k/1 है हमारा रेशियो, तो रेशियो इज इक्वल्स टू 1/1, ठीक है। रेशियो निकाल लिया। अभी क्या करोगे, ये जो ये वाला जो फॉर्म है x इज इक्वल्स टू -4k प्लस का 1 अपॉन k प्लस 1, k की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, तो x इज इक्वल्स टू -4 प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -3 अपॉन 2। देखो कितनी इजीली ये क्वेश्चन हो जाते हैं अगर हमें सही गाइडेंस पता हो कि हमें इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या निकालना है, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और साइड में फॉर्मूले को ज़रूर से लिखें, ऐसा नहीं कि बिना फॉर्मूले लिखे हम करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अभी एक्स की वैल्यू आ गई, इधर छोड़ दिया तो 1 मार्क्स तो आधा मार्क्स तो कटेगा ही सही, क्योंकि उसने बोला है कि कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अभी एक्स को लिख के हमने छोड़ दिया तो गलत है, वैसे ही अगर के को लिख के छोड़ दिया तो गलत है। रेशियो लिखा जैसे मैंने, इधर भी हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या है x,0, तो कोऑर्डिनेट्स इक्वल्स टू -3 अपॉन 2, 0। ऐसे पूरा पूरा आंसर अच्छे से लिख के आना है और आंसर को हाईलाइट भी करना है, ठीक है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। देखो पैरेललोग्राम की बात हो रही है तो हम बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। ये हो गया ए बी सी डी। ए हुआ 1, 2, बी हो जाएगा 4, y, सी हो जाएगा x, 6 और डी है हमारा 3, 5। याद करो कि हमने एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन करा था। पैरेललोग्राम की बात होती है तो जो बाइसेक्टर्स होते हैं इसके, डायगोनल्स जो होते हैं इसके, वो बाइसेक्ट करते हैं तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो इधर हम लगा देंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं इसमें, ये ए सी और बी डी डायगोनल्स हैं, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट each other,
डायगोनल्स AC और BD क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो डायगोनल्स AC और BD अगर बाइसेक्ट करते हैं तो पहले हम AC के लिए निकालेंगे, क्योंकि रेशियो इसका 1:1 हो गया, मतलब ये 1:1 के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखना चाहिए हमें इसमें, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 फॉर AC के लिए हम कर रहे हैं ये, तो x1 कितना है, देखो 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 प्लस x अपॉन 2 एंड 2 प्लस 6 8 अपॉन 2 हो गया 4। सेम हम BD के लिए निकालें तो BD इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 मीन्स 3 प्लस 4 अपॉन 2 और 5 प्लस y अपॉन 2, तो कितना हुआ ये 7 अपॉन 2 एंड 5 प्लस y अपॉन 2। अभी देखो डायगोनल्स तो दोनों के इक्वल हैं, मीन्स ये वाली पोर्शन जो है ये इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2, तो इधर से 2 और 2 कैंसिल हुआ तो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6, हाईलाइट कर दो। सेम इधर 5 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, और x और y की तो हमें क्या करनी थी, वैल्यूज निकालनी थी, यही हमें करना था इसमें। ठीक है, x की वैल्यू निकाली हमने, y की वैल्यू निकाली, x की क्या आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 3। अभी लास्ट में लिख देना है कि जो आपने आंसर निकाला x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 3। तो क्या मेरे को पता चला इसमें कि डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इक्वल होते हैं, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्कल वाला क्वेश्चन आ गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। तो सर्कल बना देते हैं इसमें पहले हम, ये हो गया हमारा एक सर्कल। कोऑर्डिनेट्स ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ध्यान से समझना, भूल क्या रहा है वो, ए बी इज द डायमीटर, ए बी एक डायमीटर है, ये रहा डायमीटर ए बी, ठीक है। आगे क्या बोला है उसने, इसको लिखो ए, इसको लिखो बी। हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए निकालने हैं, सेंटर मीन्स ये सेंटर है 2, -3 और बी है 1, 4। हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए निकालने हैं। अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो ये भी, इसमें भी हम मिड पॉइंट थ्योरम ही लगाएंगे, क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर जो है ये मिड, ये पॉइंट जो है इसको दो पार्ट, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मीन्स ये हो गया 1:1, इसको मान लो x, y, हो जाएगा इजीली, कोऑर्डिनेट्स ही तो निकालने हैं हमें, तो क्या लिखेंगे हम, ए बी पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P तो हमारे पास दे रखे हैं, तो हम इधर लिख देते हैं 2, -3, x1 कितना है x, x2 कितना है 1 अपॉन 2, कॉमा y1 कितना y प्लस 4 अपॉन 2।
ठीक है, अभी ये 2 जो है इसके इक्वल हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। सेम हम y के लिए करें तो y प्लस 4/2 इज इक्वल्स टू माइनस का 3, तो y प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 10। तो ये हो गया हमारे x और y की वैल्यू जो हमें निकालने थे a के पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, 3 कॉमा, अभी देखो इसमें भी x और y निकाल तो दिए, अभी लिखेंगे कैसे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a इज इक्वल टू x का क्या है 3 और y है माइनस का 10, तो 3 कॉमा माइनस का 10, और इसको कर दो हाईलाइट कि ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, जब भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, डायरेक्ट यूँ नहीं कि बीच में डाल दिया हमने, ये भी उसने डायमीटर बोला है, तो पहले क्वेश्चन को समझो, डायग्राम बनाओ, इजीली आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ a and b are -2 and -2 and 2 comma -4 respectively, find the coordinates of p such that ap is equals to 3/7 ab। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें मिस्टेक एक होती है। देखो इसमें क्या मिस्टेक होती है, ये 3/7 दे दिया उसने, तो 3:7 करके हम आंसर निकालेंगे, बट ऐसा नहीं करना है। पहले तो डायग्राम बना दो, लाइन बना देते हैं। ये लाइन बनाई हमने, ए एंड बी, तो ये ए, ये बी। ए कितना है -2 कॉमा -2, बी कितना 2 कॉमा -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी, ये पी पॉइंट बीच में आ जाएगा, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। मतलब देखो ए पी दे रखा है 3/7 ए बी, मतलब ये ए पी अपॉन ए बी का रेशियो है 3/7। तो मुझे अगर ए पी अपॉन पी बी का रेशियो चाहिए तो क्या होगा, क्योंकि ये ए बी तो पूरा 7 है, पूरा 7 है ये, और ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो ए पी अपॉन पी बी हो जाएगा 3/4, तो रेशियो हमें 3/4 लेना है। यही मिस्टेक अक्सर होती है कि हम डायरेक्ट देखते नहीं है कि क्या लेना है और जल्दी जल्दी करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले ये वाला पार्ट करो सॉल्व, ए पी अपॉन पी बी निकालो, अभी आगे करते हैं इसको। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके तो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकाल देंगे। तो इधर आते हैं हम सॉल्यूशन पे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला तो लिख दिया, अभी x1 y1 x2 y2 क्या है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे ही लिखते हैं इसको, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 कॉमा y2, और ये हो जाएगा m1, और ये हो गया हमारा m2। अभी इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें लिख दो, x कॉमा y तो हमें निकालना ही है, यहाँ लिखते हैं x कॉमा y। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हमें निकालना है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p ले लेते हैं, x कॉमा y इज इक्वल्स टू m1 कितना है 3, x2 कितना है 2, प्लस m2 कितना है 4, और x1 है माइनस का 2, अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 3 प्लस 4, कॉमा m1 कितना है 3, y2 कितना है माइनस का 4, प्लस m2 कितना है 4, y1 कितना है माइनस का 2, अपॉन 3 प्लस 4। ठीक है, अभी x कॉमा y इज इक्वल्स टू 6 माइनस का 8/7,
3 4 ज़ा 12 तो माइनस का 12, 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8 अपॉन का 7। तो x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 6 में से 8 गया माइनस का 2 अपॉन 7 और माइनस का 20 अपॉन 7। तो ये क्या हो गए हमारे x और y मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आ गए -2/7 एंड -20/7। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है और जो भी कोऑर्डिनेट्स आए हैं उसको इस फॉर्म में ज़रूर से लिख के आना है x कॉमा वाई। डायरेक्ट खाली x का वैल्यू निकाल दिया, y का वैल्यू निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल, अभी ट्राई सेक्शन तक तो हमने देखा, अभी यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये एक लाइन है, ये A हो गया -2, 2 और B कितना हुआ 2, 8। 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये 1 2 3 1 1 1 1। ठीक है, और इसको ले लो P Q R। अभी हर के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। P का अलग निकालेंगे, Q का अलग से निकालेंगे और R का अलग से निकालेंगे। और रेशियो कैसे लेंगे, मेन वो चीज़ है, तो समझ लेते हैं, आ जाएगा, ईजी है। अगर P का, जैसे हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने हैं तो P को छुपाओ, क्या बचा यहाँ पे 1 रेशियो, सॉरी कितना है ये 2:2, 2:2 की फॉर्म में ही आ रहा है। अगर इस P को छुपा देते हैं हम तो क्या रेशियो आ रहा है हमारा, देखो एक बार हम समझ लेते हैं अच्छे से। ये 1 1 1 नहीं लिखना, हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो हम इसको लिखते हैं 1 2 3 4। 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है हमारे ये कोऑर्डिनेट्स। तो हम, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने हैं तो क्या लिखेंगे, P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन द रेशियो, देखो P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, P की बात कर रहे हैं हम, तो Q और R को छुपाना पड़ेगा। ये P तो 1 रेशियो हो गया और ये कितने हैं 1 2 3, तो 1:3 में डिवाइड हो रहा है ये। तो P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:3। अभी ये तो कॉमन ही रहेगा, x1 y1 x2 y2, तो इधर ही लिख देते हैं हम x1 y1 x2 y2। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे m1 रेशियो m2। अभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, लिखेंगे यहाँ पे पहले तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, m1 कितना 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस 3, कॉमा m1 है 1 मल्टीप्लाई बाय y2 है 8 प्लस m2 कितना है 3, y1 है 2 1 प्लस 3। ठीक है, ये तो P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं हम अभी। 2 1 सा 2, 2 3 सा 6 माइनस का 6 अपॉन का 4, 8 प्लस 6 अपॉन 4। 2 में से 6 गया, कितना बचा 4, माइनस का 4 अपॉन 4 हो गया माइनस का 1, कॉमा 8 प्लस 6 होता है 14, 14 अपॉन 4 है ये देखो, तो 2 7 सा 14, 2 2 सा 4, तो 7 अपॉन 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हो गए। अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकालने हैं, ये रहा Q। Q से पहले देखो ये कितना पार्ट है 2 और ये कितना पार्ट है 2, तो 2:2 में ये इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देखो हमें Q
पहले हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो ये था 1 रेशियो, ये कितने पार्ट थे 3। अभी हमें q का रेशियो निकालना है, तो इससे पहले कितने पार्ट है 2, इसके बाद कितने पार्ट है 2, तो 2 रेशियो 2 हमारा हो गया। तो q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट in the ratio 2:2. So coordinates of q is equals to m1 x2। m1 कितना है, ये रहा m1। अभी वो वाला m1 नहीं ले लेना है, ये वाला m1 है, तो इधर लिखते हैं हम। जल्दी जल्दी के चक्कर में हम अक्सर मिस्टेक कर लेते हैं, हम सोचेंगे वही वाला m1 m2 है, बट अभी m1 m2 हमारे हो गए 2:2। तो m1 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है x2, तो वही है हमारा 2 प्लस 2 m2 2 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना है माइनस का 2 अपॉन 2 प्लस 2 कॉमा क्या लिखना है अभी हमें आगे m1/2। तो m1 कितना है 2 और y2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है 2 अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ 4 और ये 2 2 ज़ 4 और साइन माइनस का 4 अपॉन 4 कॉमा 2 8 ज़ 16 प्लस का 4 अपॉन का 4। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 0, 16 प्लस 4 हुआ 20, 20 अपॉन 4 0 कॉमा 5। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू हो गए। अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर के लिए क्या करोगे, ये रहा आर, इनको भूल जाओ। कितना पोर्शन है ये 3 और एक पोर्शन ये वाला, तो 3:1। तो क्या लिखेंगे हम, आर डिवाइड्स लाइन सेगमेंट in the ratio 3:1, m1:m2। So coordinates of r equals to m1 कितना है 3, m1 x2 तो वही रहेगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 2, खाली m2 और m1 चेंज करना है, तो हम यही चीज़ वापस से लिख देते हैं, +1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 अपॉन 3 + 1 कॉमा, देखो यहाँ पे खाली रेशियोज वाले पोर्शन चेंज करने हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 + 1 इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ 6, 6 माइनस 2 अपॉन 4, 3 8 ज़ 24 प्लस का 2 अपॉन का 4। 6 में से 2 गया 4, 4 अपॉन 4 हुआ 1, 24 प्लस 2 कितना होता है 26, तो 26 अपॉन 4 है ये, 2 2 ज़ 4, 2 13 ज़, तो ये हो जाएगा 1,13 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। ठीक है, तो इसमें यही चीज है मेन कि जितने आपके पास क्या दे रखे हैं, ये जो जो रेशियोज दे रखे हैं वो आपको पहचानना है कि रेशियो क्या होगा। ई का रेशियो ये वाला पोर्शन लेंगे और ये 3 ले लेंगे, क्यू के लिए ये दोनों और ये दोनों, और आर के लिए ये तीनों और एक ये, इजीली हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या निकालना है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1। अभी रोम्बस बनाना है, तो रोम्बस ये रहा हमारे पास रोम्बस, तो काइट जैसा शेप होता है रोम्बस का, ये बना दिया। वर्टिसेस के नाम लिख देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी। ए हो जाएगा 3,0 4,5 -1, 4
-2 कॉमा -1। हिंट दे दिए इसने कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अभी डायगोनल्स की बात हो रही है तो डायगोनल्स बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये देखो, एक तो AC डायगोनल हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ये BD। मीन्स उसने हिंट दे दी एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अभी डायगोनल्स होते हैं हमारे AC और BD। अभी AC और BD के लिए क्या करोगे, देखो नॉर्मली हम लगा देंगे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे क्यों, क्या है ये, रोम्बस है, डिस्टेंस निकालना है। AC भी डिस्टेंस, BD का भी डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या निकाल देंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इधर डायगोनल AC और डायगोनल BD के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। यहाँ पे क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी लगाएंगे कैसे, पहले तो डायगोनल AC में लगाते हैं हम। तो डायगोनल AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये देखो ये AC है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मीन्स -1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, -1 -3 माइनस का 4 -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 4 4 जा भी 16। तो अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 होता है अंडर रूट ऑफ 32। अंडर रूट ऑफ 32 के प्राइम फैक्टर्स करके इसको एक छोटे फॉर्म में लिखें तो देखो 16 2 जा 32 होता है, तो ये हो गया 4√2। 4√2 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको रब कर दो। डायगोनल AC निकाला, अभी नेक्स्ट निकालते हैं डायगोनल BD। डायगोनल BD क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ BD मतलब x2 कितना हो जाएगा -2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 -4 -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36 -1 -5 हो जाएगा 6 6 का स्क्वायर 36 अगेन। तो अंडर रूट ऑफ 72, तो ये हो जाएगा देखो 6√2। ठीक है, 6√2, 6 6 36 36 2 72। अभी हमें निकालना क्या था, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AC इंटू BD। AC इंटू BD निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, हाफ, सॉरी AC और BD तो हमने निकाल दिया है, उस वैल्यूज को हम इधर रख देंगे। तो AC कितना है 4√2 और मल्टीप्लाई बाय 6√2। देखो ये है 2 और ये √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो ये कैंसिल हो गया इससे। बचा क्या हमारे पास 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 होता है 24। तो 24 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट कुछ दे नहीं रखी है तो 24 यूनिट्स हमारा क्या हो गया इसका एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो देखो इस वाले एक्सरसाइज में मोस्टली डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज हुआ, सेक्शन फॉर्मूला भी यूज हुआ। तो ये फॉर्मूलेज हमें बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं, यही फॉर्मूलेज इस चैप्टर में काम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।